कैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे फ्लाइंग कलर की। ये एक ऐसी लड़की कहानी है जो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी माँ और उसके टीचर को उस पर पूरा यकीन था और आखिरकार उनके यकीन ने उसे एक कामयाब स्टूडेंट में बदल दिया। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी साइका नाम की लड़की से शुरू होती है और साइका का दिल अपने स्कूल और पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। साइका की फैमिली में उसकी एक छोटी बहन और भाई भी हैं और साइका के फादर उसके छोटे भाई को सारा दिन बेसबॉल खिलाते रहते हैं, क्योंकि उनका ड्रीम है कि वो एक दिन बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर बनेगा। जबकि वो साइका और उसकी छोटी बहन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों बहनें अपने फादर से दूर होती जा रही हैं। और एक दिन स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में साइका के प्रिंसिपल साइका की मॉम को कहते हैं कि वो इस स्कूल में साइका को मजीद नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि साइका ज़हनी तौर पर बहुत कमजोर है। इसलिए बेहतर है कि वो किसी ऐसे स्कूल में चली जाए जहां उसकी तरह के बच्चे हों। और साइका, जो कि खुद भी अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी, वो दूसरे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार उसकी माँ उसका एडमिशन नए स्कूल में करा देती है। साइका नए स्कूल में आते हुए बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन जल्द ही उसकी दोस्ती वहाँ पर 3 लड़कियों से हो गई और इस तरह इन 4 का बहुत अच्छा दोस्ती का ग्रुप बन गया और उनकी दोस्ती वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। लेकिन इस ग्रुप की खास बात ये थी कि ये पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था, बल्कि वो चारों क्लासरूम में भी मेकअप करती रहती और स्कूल के बाद क्लब में जाकर पार्टीज करती रहती और पार्टीज में ड्रिंक और स्मोक करती रहती। गर्ल्स वो हर वो काम करती जो स्टूडेंट्स को नहीं करने चाहिए। और आखिर उनकी इन हरकतों से तंग आकर उनके टीचर ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वो ऐसे ही वक्त जाया करती रही तो कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं देगा। साइका जब तमाम रात पार्टी करने के बाद अगले दिन घर आई तो उसके फादर ने उसे तमाम रात पार्टी करने पर बहुत डांटा, लेकिन साइका पर उनकी बात का कोई असर ना हुआ, क्योंकि जिस तरह उसके फादर उसे बचपन में इग्नोर करते थे, अब वो अपने फादर को इग्नोर करना सीख चुकी थी। एक दिन क्लास में साइका के टीचर निशिमुरा को साइका के बैग में सिगरेट की एक डब्बी मिली और उसके बाद साइका को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया और वहाँ उसकी मॉम को बुलाया गया। साइका की मदर प्रिंसिपल से बहुत देर तक रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन साइका को सजा के तौर पर 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। अब साइका 1 माह के लिए बिल्कुल फ्री थी, इसलिए उसने सोचा कि वो 1 महीना पूरा पार्टीज करेगी। लेकिन उसकी माँ उसके पास एक यूनिवर्सिटी का पम्फलेट लेकर आई और उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि साइका स्कूल के बाद इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और ये यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी थी, इसलिए वहाँ एडमिशन के लिए साइका को एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेने की जरूरत थी। फिर उसकी माँ ने साइका को एक लोकल ट्यूशन में डाल दिया जहाँ उसके टीचर योशिटाका थे। और जब योशिटाका ने पहली दफा साइका को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी स्टूडेंट को इस हुलिये में नहीं देखा था। लेकिन योशिटाका एक बहुत अच्छे टीचर थे, इसलिए उन्होंने साइका को मोटिवेट किया कि वो भी एक अच्छी स्टूडेंट बन सकती है। और ये सुनते ही साइका हंसने लगती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसे पढ़ाई में कुछ नहीं आता और वो ये भी जानती थी कि चाहे वो जितनी भी मेहनत करे, वो अच्छे नंबर लेना तो दरकिनार, पास भी मुश्किल से ही होगी। और जब टीचर उससे एक टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में उसके नंबर 0 आते हैं, जिससे पता चला कि साइका पढ़ाई में इंतहाई निकम्मी थी। लेकिन इसके बावजूद टीचर ये देखकर खुश थे कि साइका ने तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी। और इस टेस्ट से टीचर को भी पता चल गया कि साइका पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो इसे बिल्कुल शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं। इतने अच्छे टीचर के मिलने से साइका भी पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी थी, इसलिए जब भी वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर पार्टीज पे भी जाती तो वहाँ भी वो पढ़ाई करती रहती। और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और अगले टेस्ट में साइका जिंदगी में पहली दफा 5 नंबर लेने में कामयाब हो जाती है। और ये देखकर साइका और उसके टीचर बहुत खुश थे और उसके टीचर उसे कहते हैं कि वो तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रही है। इसके बाद साइका के टीचर ये भी कहते हैं कि उसे अभी कोचिंग मजीद कुछ अरसा जारी रखना पड़ेगी। लेकिन घर में साइका के फादर उसकी मजीद ट्यूशन फीस देने से इनकार कर देते हैं। असल में साइका के फादर भी जानते थे कि साइका बहुत ज्यादा टर्म स्टूडेंट है और उसका एडमिशन आगे यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकेगा, इसलिए वो उसकी ट्यूशन पर बहुत भारी फीस जाया करने के खिलाफ थे। लेकिन साइका की मदर उस पर पूरा यकीन रखती थी, इसलिए वो इंतहाई मेहनत करने के बाद उसकी फीस का इंतजाम कर लेती है। और एक दिन साइका की ट्यूशन में एक लड़का राइजी आया, जो कि साइका की तरह ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा डम था और उसकी माँ ये चाहती थी कि राइजी एक वकील बने, लेकिन वो तो
जो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता रहता था। लेकिन टीचर के मोटिवेट करने के बाद राइजी भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग पड़ता है। एक दिन टीचर साइका को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि अगर अगले टेस्ट में उसने अच्छे नंबर लिए तो वो उन्हें अपनी पुरानी तस्वीर दिखाएंगे। और अगले टेस्ट में साइको बहुत मेहनत करके 100 नंबर हासिल कर लेती है, जिसके बाद टीचर अपना वादा पूरा करते हुए उसे अपनी जवानी की फोटो दिखाते हैं और वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किसी जमाने में वो भी एक डम स्टूडेंट थे, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत की और अच्छी तालीम हासिल की, इसीलिए आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और आखिरकार एक मंथ पूरा हो जाता है और साइका की स्कूल से पनिशमेंट खत्म हो जाती है और वो एक अच्छी स्टूडेंट बनकर अपने स्कूल जाती है। लेकिन वहाँ स्कूल टीचर निशिमोरा को जब ये पता चलता है कि साइका यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्यूशन ले रही है तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि साइका कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सके और अगर उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो वो स्कूल ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ अंडर पैंट्स में अपनी फोटो बनवाएंगे। ये सुनते ही साइका इस चैलेंज को मंजूर कर लेती है। इसके बाद साइका मजीद अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। एक दिन साइका और राइजी ने देखा कि उनके टीचर निशिमोरा और योशिटा एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हैं और वो उनकी बातें सुनने के लिए रेस्टोरेंट में उनके पीछे चले जाते हैं। हाँ, साइका को पता चलता है कि निशिमोरा योशिटा को समझा रहा था कि चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, साइका को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकेगा और तुम्हारे पढ़ाई के तरीके बहुत पुराने हैं और इन नालायक स्टूडेंट्स पर ध्यान देने की बजाय अगर तुम अच्छे स्टूडेंट्स पर तवज्जो करो तो यकीनन तुम्हारा ट्यूशन सेंटर ज्यादा चलेगा। लेकिन योशिटा का कहना था कि हर बच्चे में कुछ खास बात जरूर होती है, इसलिए उसे उम्मीद है कि साइका यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लेगी। और साइका जब अपने टीचर को अपने लिए बात करते सुनती है तो वो अपने आप से वादा करती है कि वो मजीद मेहनत करेगी और कभी अपने टीचर का सर नहीं झुकने देगी। अगले सीन में टीचर साइका की मॉम को बताते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए साइका को मजीद मेहनत करना होगी और उसे हफ्ते में 6 दिन लेट नाइट तक क्लासेस लेना होगी। लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए उन्हें मजीद फीस पे करना होगी, जिस पर साइका की मदर ओवर टाइम करके उसकी फीस का बंदोबस्त करती हैं। और जब इस बात का भी साइका को पता चलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपनी स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती रहती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने बाल भी कटवा लेती है। लेकिन तमाम रात स्टडी करने के बाद अक्सर वो सुबह स्कूल में सोती रहती थी, जिस पर निशिमोरा उसकी मॉम को स्कूल बुला लेते हैं और वो उसकी मदर को कहते हैं कि साइका अभी भी पहले की तरह ही पढ़ाई में कमजोर है। लेकिन इस पर साइका की माँ उसकी हिमायत करते हुए कहती हैं कि अब वो पहले जैसी नहीं रही और अब वो पार्टीज नहीं करती बल्कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती है। और साइका के इस तरह अपनी स्टडीज को सीरियस लेने का असर राइजी पर भी हुआ और वो भी अपनी स्टडीज को सीरियस लेने लगा और आखिरकार साइका का एंट्रेंस एग्जाम आ जाता है, जिसमें से वो 60% नंबर ले पाती है। लेकिन एडमिशन के लिए 70% मार्क्स चाहिए थे। लेकिन उसके टीचर उसकी इस कारकर्दगी से भी बहुत खुश थे, क्योंकि कुछ दिन पहले तो साइको इतने नंबर्स का सोच भी नहीं सकती थी और उसके हर टेस्ट में 0 होते थे। लेकिन साइको एडमिशन से कम मार्क्स आने पर बहुत मायूस थी और जब वो घर वापस जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर और भाई में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसका भाई अब बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था और उसका भाई अपने फादर को धक्का देने के बाद ये कहता है कि मैं कभी भी बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साइको का एक और टेस्ट होता है, लेकिन उसमें भी उसके अच्छे नंबर नहीं आते और इसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डीमोटिवेट होती जा रही थी। दूसरी तरफ घर में भी उसके फादर और भाई में रोजाना ही बेसबॉल के लिए झगड़े होते थे, क्योंकि उसका भाई बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था, लेकिन उसके फादर जो खुद भी कभी बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से वो बेसबॉल नहीं खेल सके थे और अब वो चाहते थे कि उनका बेटा उनके ख्वाब पूरे करे और एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर बने। और भाई के जाने के बाद उसकी माँ उसके फादर को बताती है कि पिछले मैच से पहले उसे एस्मा अटैक आया था, लेकिन इसके बावजूद उसने वो मैच खेला क्योंकि वो सिर्फ अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। लेकिन तुमने कभी भी उसे उसकी तबीयत का नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हें हमेशा बेसबॉल की पड़ी रहती है। इसके बाद साइका की माँ उसे मोटिवेट करने के लिए उसे उस यूनिवर्सिटी के टूर में लेकर जाती है जहाँ वो चाहती थी कि साइका एडमिशन ले और इस टूर से मोटिवेट होकर साइका एक दफा फिर ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद साइका मजीद मेहनत करती है और आखिरकार अगले एडमिशन टेस्ट में अपीयर होती है और कुछ दिन बाद ही उस एग्जाम का रिजल्ट
रिजल्ट आ जाता है, लेकिन साइको डर के मारे उस रिजल्ट को नहीं देखती और जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके फादर बेसबॉल का सब तमाम सामान जला रहे हैं। इसके बाद वो अपने बेटे को कहते हैं कि अगर वो बेसबॉल नहीं खेलना चाहता तो वो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसके बाद साइका सबको अपना रिजल्ट दिखाती है जिसमें उसके 75% मार्क्स है और ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और आखिरकार साइका के फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं और फाइनल एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी और उस वक्त सबको लगता है कि शायद साइका इस एग्जाम के लिए नहीं जा सकेगी, लेकिन उसी वक्त उसके फादर वहां आते हैं और वो कहते हैं कि वो साइका को एग्जाम के लिए ले जाएंगे। असल में साइका के फादर जो हमेशा उससे दूर रहे थे अब अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए एक अच्छे फादर बनने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद साइका एग्जाम्स देती है और वहाँ से सीधी अपने ट्यूशन जाती है और वहाँ वो अपने टीचर को एक थैंक यू लेटर देती है। लेकिन इसके बाद जब साइका अपना रिजल्ट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो उसमें फेल हो गई है और ये देखकर साइका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ एक दफा फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक ईमेल आता है जिसमें बताया गया था कि साइका के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है और असल में वो उस एग्जाम में पास हो गई है और उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। इसके बाद साइका खुशी में तमाम फैमिली और अपने टीचर को बताती है कि आखिरकार उसका एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में हो गया है और जब साइका के टीचर को इस बात का पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं और फिल्म के आखिरी सीन में कूल टीचर निशिमोरा सर कूल ग्राउंड में सिर्फ अंडर पैंट्स में अपनी तस्वीर बना रहे थे। इस तरह साइका को न सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया बल्कि उसके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो गए और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि उसकी माँ और उसके टीचर को उस पर हर वक्त यकीन रहा और साइका ने भी अपनी माँ और अपने टीचर के यकीन को कायम रखा।